नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। अब कड़ाके की ठंड की बारी। जी हां, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और देखिए, अगर बात की जाए तो जहां मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में अब की बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया और उसके साथ ही जो 84 साल में सबसे कम रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही और अब दिसंबर भी ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। वहीं कोल्ड वेव भी चलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में सबसे ज्यादा इसका असर रहेगा। बता दें कि जहां प्रदेश में 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आता है, जो जनवरी तक बना रहता है। बर्फीली हवाओं की वजह से सबसे ज्यादा सर्दी उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में रहेगी। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बंगाल में बनी चक्रवाती तूफान दितवा के असर से बस्तर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर चक्रवात के प्रभाव के कारण ठंड बढ़ने की गति फिलहाल धीमी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है। वहीं यूपी में 10 दिसंबर के बाद पारा तेजी से गिरेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर तराई क्षेत्र तक धुंध और ठंड भी बढ़ेगी। महीने के आखिरी 10 दिन सबसे ठंडे रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना है कि इस बार दिसंबर में ठंड देर से शुरू होगी, लेकिन महीने के आखिरी में अपना असर वह जरूर दिखाएगी। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखी गई, लेकिन कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। बलिया में अगर बात करें, जहां पर 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ज्यादा ठंडा देखने को मिला। तो देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की, तो जहां ठंड शुरू हो चुकी है और रात में भी काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। बात करें भोपाल की, तो जहां पर 5.2 डिग्री सेल्सियस से पारा पहुंच गया है। 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है और इसके साथ ही अलग अलग जगह पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हल्की बारिश के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। इस सीजन की ठंड की अगर बात की जाए तो काफी देर से शुरू हुई, लेकिन कड़ाके की ठंड इस बार देखने को मिल सकती है अलग अलग जगह पर। जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो जहां ठंड बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं छत्तीसगढ़ में तो कई ऐसे इलाके, बस्तर जैसे इलाके, जहां पर बारिश के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी ठंड देर से शुरू हुई, लेकिन कड़ाके की ठंड इस बार देखने को मिल सकती है। देखिए, हर बार 20 दिसंबर से सीजन की ठंड शुरू होती है, लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम में जो बदलाव अचानक से देखने को मिल रहे हैं कि अचानक से दिन में गर्मी थी और फिर एकदम से मौसम करवट ले लेता है, ठंड शुरू हो जाती है। और देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की, तो जहां तेज ठंड देखने को मिल रही है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और इसके साथ ही और भी कई ऐसे अलग अलग जगह जहां पर कई तेज ठंड देखने को मिल रही है। और देखिए, इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हेमा गोस्वामी जुड़ रही हैं। हेमा, किस तरह से मौसम में बदलाव अचानक से देखने को मिला? और देखिए, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके, बस्तर जैसे इलाके, जहां पर बारिश के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। हेमा। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश में साइक्लोन दितवा का असर नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बात करें तो बस्तर में हल्की बारिश व बस्तर में हल्की बारिश व बादल छाए रहने की आशंका है। राजधानी रायपुर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। वहीं 2-3 दिनों में प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जिस तरह से मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं अगर बात की जाए और भी अलग अलग शहरों की, तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए रिजवान खान लाइव जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। रिजवान, मौसम में किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? रिजवान
रिजवान, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किस तरह से मौसम में बदलाव अचानक से देखने को मिला, कैसी ठंड वहां पड़ रही है? रिजवान, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जानकारी देने के लिए लखनऊ से जया सिंह भी लाइव जुड़ी हुई है। अगर बात की जाए जया उत्तर प्रदेश की, तो मौसम में देखिए अचानक से बदलाव तो देखने को मिला ही है, और फिलहाल किस तरह से वहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है? जया, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल पा रही है? जी जया, आप बोलिए। पश्चिमी बंगाल में देखा गया किस तरीके से दित्वा तूफान और चक्रवाती जो टकराव करता है तट से, इसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीमा तट से टकराता है। इसके बाद से तमाम देखा गया किस तरह से मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं ठंड के जो आसार है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ हो या बाराबंकी, बरेली, बहराइच हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां पे लगातार मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा है। उसका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिल सकता है, न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी खासकर के राजधानी लखनऊ को देखा जाए तो तापमान बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल या उलट फेर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि धूप जो है वैसे ही जारी है। और तापमान में जो जिस तरीके के ठंड के आसार जो, क्योंकि दिसंबर आज से शुरुआत हो चुका है, आसार माना जाए तो उस तरीके का ठंड भी कड़ाके का नहीं पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ये अलर्ट जरूर कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो कहीं ना कहीं कोहरे और बादल का छाव और खासतौर पे हल्के कोहरे और धुंध का नजारा देखने को मिल सकता है, और ठंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, राजधानी लखनऊ का हो या अन्य जिले का हो, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। रैन बसेरे का इंतजाम हो नगर निगम के द्वारा या उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन लखनऊ का इंतजाम हो, वो कुल तरीके से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। और अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं जो सांस फूलने की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, ये ठंड में काफी कुछ देखने को मिलता है मरीजों की समस्याओं को, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसको भी बहरहाल उसको अलर्ट मोड पे रखा गया ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल ठंड को लेकर जिस तरीके का अलर्ट जारी किया जा रहा है, वो आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, कोहरा देखने को मिल सकता है, बादलों का उलटफेर देखने को मिल सकता है, धूप कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो सामान्य बना हुआ है और लोगों को इतनी भी दिक्कतें नहीं हो रही हैं जितना अभी कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग आने का आसार ठंड का बता रहा है। मौजूदा हालात जो है वो सामान्य बना हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ रिजवान खान जुड़ रहे हैं। रिजवान, किस तरह से मध्य प्रदेश में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है? विभाग के अधिकारियों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के जो 16 से 17 जिले हैं, यहाँ पर शीतलहर का जो असर है वो नवंबर के महीने में ही देखने को मिलेगा। और हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास, यानी जबलपुर संभाग की बात करें या ग्वालियर संभाग या इंदौर संभाग या नर्मदापुरम संभाग की बात करें, तो शीतलहर का असर किस तरीके से नवंबर के महीने में देखने को मिला था। साफ तौर से कहीं ना कहीं कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया नवंबर के महीने में। और अधिकारियों ने कहा था जिस तरीके से नवंबर के महीने में जो सर्दी पड़ी है वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है, यानी कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया है। जो अन्य जिले हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वहां कहीं ना कहीं बढ़ोतरी और जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। भोपाल की बात करें तो रात के तापमान में कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जो तापमान है वो अब पहुंच चुका है। और दिन के तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर और 30 डिग्री टेम्परेचर जो दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश के खरगोन की बात करें तो खरगोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है 31 से 32 के बीच में टेम्परेचर जो है दिन का दर्ज किया गया है। और रात के तापमान में कहीं ना कहीं अब वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। दिसंबर के माह में कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो शीतलहर है वो मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो है चल रही है और आने वाले दिनों में इसका असर जो है अन्य जिलों में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए लगातार राजधानी रायपुर से हेमा जुड़ी हुई है। हेमा, अगर बात की जाए तो देखिए मौसम में बदलाव तो यहाँ देखा ही जाएगा, उसको लेकर नगर निगम की ओर से जनता के लिए राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अब तक की गई हैं?
देखिए, अभी तक के नगर निगम की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार द्वारा लोगों से अपील की गई है कि ठंड के मौसम में सुबह के वक्त अपने जो बुजुर्ग हैं वे घर से निकलने से बचे, क्योंकि अधिकतर ठंड के मौसम में हार्ट से संबंधित बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी घुटनों की समस्या, हड्डियों की समस्या होती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड में अपना खास ख्याल रखें और सुबह के वक्त अपने घरों से निकलने से बचें। ठीक है, अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं अब तक? राजधानी रायपुर में अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक के नगर निगम की तरफ से कुछ खास तैयारियां नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही ठंड आगे बढ़ती जाएगी, नगर निगम भी हर साल की तरह अलाव की व्यवस्था करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जया, किस तरह से नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए, ठंड की अभी शुरुआत है और आने वाले समय में और भी ज्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इन सर्दियों के दिनों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जनता के लिए की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य व्यवस्था हो या नगर निगम का प्रशासन हो या फिर जिला अधिकारी के स्तर का प्रशासन हो, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जगह पे जो भी पॉश इलाके हैं, खासतौर पे रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, हॉस्पिटल्स के पास और भी स्कूल कॉलेजों के पास भी अलाव की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी तरीके की कोई जो भी राहगीर है उसको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। और देखा जा रहा है कि किस तरीके से रैन बसेरे जगह जगह पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब नवंबर के बाद अब दिसंबर आज पहला दिन है और ऐसे में ठंड का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में लगातार जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ठंड के कारण किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, समस्याओं को कहीं ना समाधान करने के लिए रैन बसेरों का जगह जगह पे उसका निर्माण किया गया अस्थायी तौर पे, ताकि बनाया जा सके जो भी राहगीर है जिसको रहने की कोई जगह नहीं है वो अस्थायी तौर पे रह सके और ठंड से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश का जिला अस्पताल, ये तमाम अस्पतालों की व्यवस्था की बात करें तो खासतौर पर देखा जाता है कि मरीजों और पीड़ितों की समस्या जो खासतौर पर हार्ट से जो पीड़ित है, शुगर से, सांस फूलने की जिसको बीमारी की समस्या होती है, उन तमाम मरीजों के लिए भी वार्ड की व्यवस्था की जाती है, ताकि जिला अस्पताल का जो व्यवस्था है वो किसी तरह का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना उठाया जा सके और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का लगातार जो समस्या का समाधान हो सके। हालांकि अभी देखा गया कि किस तरीके से दीपावली के बाद देखा गया ज्योति की किस तरीके से धुंध और कोहरा का मौसम देखा जा रहा था, स्मॉगिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके बाद देखा गया कि समान तौर पर मौसम जो है लगातार धूप और कड़ाके का धूप हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ठंड का कोई असर दिखता हो, क्योंकि नवंबर में हर बार देखा जाता है कि हल्की ठंड होने लगती थी, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश का जो मौसम है, खासतौर पे मैं लखनऊ की बताऊं तो कड़ाके की धूप है और ऐसा कभी कभी लगता है कि कहीं गर्मी के मौसम तो नहीं है। तो वही वाला अभी तस्वीर है, क्योंकि फिलहाल जो अभी कोहरे का और ठंड की जो बात मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है, मैदानी इलाकों में खासतौर पे देखा जाता है जब भी चक्रवाती तूफान आता है, पश्चिम बंगाल के तट से टकराता है, खासतौर पे जो दित्वा आया है पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु के तट तक टकराया हुआ है, तो ऐसे माना जा रहा है यूपी पर भी इसका असर देखा जाएगा। यूपी में तमाम जिले हैं, राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां पे अलर्ट मोड पे है और मौसम विभाग की कोशिश है कि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो और उसी को लेकर अलर्ट जारी किया। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है रात्रि के समय में। हालांकि बारिश को लेकर भी तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन फिलहाल मध्यम वर्षा तक का वो जो आसार बताया जा रहा है वो सिर्फ और चक्रवाती तितवा जो तूफान आया हुआ है उसकी वजह से ही बताया जा रहा है। फिलहाल ठंड को लेकर इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन हो, सरकार हो या फिर नगर निगम का प्रशासन हो, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो तमाम लोग अलर्ट मोड पे हैं। और हर बार ऐसा होता है कि जब भी जब भी ठंड का मौसम आता है तो सभी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है। जो भी राहगीर जहां पे पौष इलाके, जैसे मैंने बताया, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, जिला के सामुदायिक हो, प्राथमिक हो और फिर स्कूल कॉलेज ही क्यों ना हो, वहां पे अलाव की व्यवस्था की जाती है, ताकि वहां पे लोग जा रहे हैं, अगर उनके पास समय है तो थोड़ा आग तापने ताकि उनको राहत मिल सके, तो सरकार की व्यवस्था होती है। जो भी राहगीर है जिसके पास घर नहीं है उनके लिए भी अस्थायी तौर पर रैन बसेरे बनाए जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था की जो तमाम एनजीओ हैं, एसोसिएशन है जो उनके लिए जाने के मौसम में सक्रिय हो जाती हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं, ये खाने के पैकेट दिए जा सके, रहने की व्यवस्था दी जा सके, पहनने को कपड़े दिए जा सके। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है जिसमें एनजीओ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और लखनऊ में देखेंगे तो जगह जगह जो भी एरिया लगता है कि यहाँ पे जो लोग जिसका कोई आसरा नहीं है रहने का, समय को शाम को भटकते
जाएंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं उनके लिए रैन बसेरा जगह पे चिन्हित करके बनाया जाए ताकि वो रात बिता सके और सुबह अपने काम को जा सके। तो ऐसे कई जगह है, अस्पतालों में भी, क्योंकि आप जाएंगी लोहिया अस्पताल हो, केजीएमई हो, या फिर तमाम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो जिला अस्पताल हो, वहां पे भी अस्पतालों में भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पताल के हालात आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं कि सबको प्राइवेट कमरे दे दिए जाएंगे और सब लोग प्राइवेट कमरे में रह लेंगे। तो इसके लिए रैन बसेरा अस्पतालों में भी बनाया जाता है ताकि जो अपने पीड़ित के तीमारदार आते हैं उनको भी रहने की व्यवस्था हो सके, वहां पर रह सके, कम से कम में पैसों में या तो खाना मिल जाए या तो मुफ्त में मिल जाए। तो ये व्यवस्था सरकार और जिला प्रशासन या अस्पताल का प्रशासन ये देता है और पूरी तरीके से इसी को लेकर पूरी सक्रियता है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव कितना होगा, आने वाला समय जो कितना ठंड लेकर जाएगा, अभी की तस्वीर से हमें लगता है आकलन करना मुश्किल है। क्योंकि अभी का मौसम का जो तस्वीर है वो बहुत गर्मी वाला है और अभी भी गर्मी का जो सिलसिला है, कभी कभी जैसा मैंने पहले ही कहा कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मई जून के महीने में हम लोग हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसा है क्योंकि पॉल्यूशन का जो तापमान है, पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठंड पे भी असर देखने को मिलता है। और ठंड का हर बार देखा जाता है, आज भी आप ग्रामीण इलाके में जाइए तो ठंड आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि सब कुछ नेचुरल है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, आपको सब कुछ हरियाली मिल रहा है। लेकिन वही शहर में जब आप आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। माना जाता है हमारे भारत के मौसम में देखा जाए तो कहा जाता है कि भाई मकर संक्रांति के बाद मौसम जो है सामान्य हो सकता है। तो 1 से 1.5 महीने का ठंड यूं लेके चलिए, आने वाले समय में कितना कुछ बदलेगा। मौसम विभाग अलर्ट तो कर रहा है कि आने वाले समय में ठंड का मौसम फिर से बढ़ेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगा। आने वाला तस्वीर ही पेश करेगा मौसम विभाग क्या कुछ अलर्ट करता है। ठीक है जया, देखिए अब देखने वाली बात होगी कि मौसम में किस तरह से परिवर्तन आगे देखने को मिलेगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए रिजवान भी लाइव जुड़े हुए हैं। रिजवान, अगर बात की जाए तो किस तरह से जनता के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? लगातार मौसम बदलता नजर आ रहा है, नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में? रिजवान, तो देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, तो जहां पर हमारे साथ जो पूरे मामले अब तक के सामने आए हैं, वहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस तरह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको लेकर, अगर इसके अलावा और भी राज्य की बात की जाए, वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से भी जया ने तमाम जानकारी दी है कि अभी दिन में मौसम गर्म रहता है, वहीं रात में ठंडी हवाएं भी चलती हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश के भी आसार देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तो क्या व्यवस्थाएं हैं हेमा वहां पर? हेमा, देखिए अभी छत्तीसगढ़ में बस्तर के अलावा बाकी जिलों में अभी बारिश के आसार नहीं है। वही बस्तर की बात करें तो अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की आशंका है। वही अन्य जिलों की बात करें तो मौसम सामान्य रहेगा। वही रायपुर में अभी मौसम साफ रहेगा और अन्य जिलों की बात करें तो अंबिकापुर में अभी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वही आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए रिजवान लाइव जुड़ रहे हैं। रिजवान, आपको आवाज आ रही है? जी गुंजन। रिजवान, मध्य प्रदेश में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं जनता को लेकर? देखिए बात की जाए नगर निगम की ओर से तो, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए गुंजन, हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले भोपाल महापौर जो मालती राय है, उन्होंने जो रेन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया था और जो भी कमी थी उसको पूरा करने के दिशा निर्देश अधिकारी और कर्मचारियों को दिए थे। साफ तौर से अब वो टीमें जो है सड़कों पर उतरी हैं। जो लोग जिनकी सर के ऊपर छत नहीं है उन लोगों को उठाकर फुटपाथ से जो है रेन बसेरे की ले जाने की व्यवस्था जो है अब की जा रही है, क्योंकि सर्दी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हम देखते हैं कई हर साल जो है इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। सर्दी की अकड़न से जो है जो फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा ना हो, इसमें आंकड़े ना बढ़े, इसको लेकर जो है नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम जो है लगातार सक्रिय है और ऐसी टीमें जो है अब मैदान में उतरी हुई है। और जो रेन बसेरे में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए भोपाल महापौर मालती राय ने दिशा निर्देश दिए थे, अधिकारियों से बैठक की थी।
क्या वहाँ हीटर की व्यवस्था की जाए, अच्छे खाने की व्यवस्था की जाए, कंबल की व्यवस्था की जाए, बेड की व्यवस्था की जाए और जो भी कमी हो उसको पूरा किया जाए और अलग से जो व्यवस्था है वो भी जो है सर्दियों के लिए रखे, ताकि किसी भी जो गरीब लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है या किसी का सहारा नहीं है, उनको जो है अच्छी व्यवस्थाएं जो रैन बसेरों में दी जाए। जी बिल्कुल। और देखिए तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि मौसम में लगातार मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब आगे देखना होगा कि मौसम और किस तरह से करवट बदलता हुआ नजर आएगा। खैर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद करूंगी, मध्य प्रदेश से रिजवान और इसके साथ ही बाकी और दोनों रिपोर्टर बहुत धन्यवाद करूंगी। और देखिए जिस तरह से मौसम में जो बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है, अब आगे देखने वाली ये बात होगी कि जहां 84 साल में सबसे कम अब तक के जो तापमान देखने को मिला, अब आगे और कितने बदलाव इस बीच देखने को मिल सकते हैं। खैर, इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बने रहिए टीवी पर। नमस्कार।